So guys, I have finally got Java Parak for the test ride. So मैं इस बाइक को चलाने के लिए 2018 और नवंबर जब से लॉन्च हुई है तब से इस बाइक को चलाने का वेट कर रहा था एंड टुडे फाइनली आई हैव दिस बाइक विद मी. So let's start this ride impression. So firstly, I love the sound of this bike, man. मुझे क्या sound है, I love the sound, man. Man, I love the sound of this bike. तो I don't have much of time तो इस बाइक से मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है. I love the handling, I love the riding position of this bike. I love the way it looks like, I love the way it feels. मतलब इस बाइक में अभी मुझे खाली बहुत कम टाइम के लिए बाइक मिली है बट बाइक अलग ही फील है. मतलब कि ये फील आपको कहीं नहीं मिलेगी. सिंगल सीटर बाइक है, बॉबर सिंगल सीटर ही होती है. Oh, it pulls, man. I love this, man. It pulls like anything. Gear shift smooth है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा. I love the response of this bike. It pulls like anything. I love the response, man. Gear shift smooth है बाइक का. ओके, तो जब तक मैं बाइक का यू टर्न लेता हूँ मैं थोड़े से लोगों के क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ. इस बाइक का ऑन रोड प्राइस करीब 2,33,000 रुपीज़ पड़ेगा. बाइक की राइडिंग पोजीशन काफ़ी अलग है बिकॉज इट्स अ बॉबर. तो अनलाइक एनी अदर बाइक की डिलीवरी 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी एंड उसके ऊपर 5 से 7 दिन लग सकता है जो टाइम बाइक के रजिस्ट्रेशन में लगेगा. बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल एंड बुकिंग अमाउंट को लेने के लिए आपको शोरूम में जाना पड़ेगा. इसका एग्जॉस्ट नोट इतना अच्छा है ना. Man, it pulls like anything. I love the puller, man. भाई इसका पिकअप इतना अच्छा है, इतना अच्छा पिकअप है. I love this bike. मैंने अभी तक इतनी बाइक चलाई है अपने टाइम में बट इससे बेटर बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई. क्या पिकअप है इसका यार. I love the pickup, I love the riding position, I love the way it feels. ऐसा लग रहा है कि रोड सारी मेरी है, मैं इस रोड को रूल करता हूँ. लोग यहाँ पर मुझे मुड़ के देख रहे हैं, जो आगे निकल जा रहा है वो मुड़ के देख रहा है कि क्या है भाई इसके पास. रियर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है बाइक की. पीछे का कोई देखने में एक बूंद भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर है. पुल इसका इतना सुपर है. इस बाइक का पुल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें करीब 31 न्यूटन मीटर स्टॉक है एंड वो एकदम अच्छे से दिख रहा है. गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है. राइडिंग पोजीशन जितना उस कॉम्प्लीमेंट करे उतना कम है. आई लव दिस बाइक मैन. आई एम जस्ट इन लव विद दिस बाइक. एग्जॉस्ट नोट इसका इतना अच्छा है कि इस सेगमेंट में इस प्राइस में इससे अच्छा एग्जॉस्ट नोट कोई बाइक का होगा ही नहीं. इतना अच्छा एग्जॉस्ट नोट इस बाइक का है. इस सेगमेंट में आपको इससे अच्छा एग्जॉस्ट नोट कोई बाइक में मिलेगा ही नहीं. जिस हिसाब से इसमें एग्जॉस्ट नोट है. जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ कि इसका जावा 42 और जावा से इसका पावर और टॉर्क दोनों ज़्यादा है. प्लस ये सिंगल सीटर है एंड इट पुल्स लाइक एनीथिंग. आई लव दिस पुल मैन. कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है इसका. एंड इसका खाली एक चीज़ बोल सकते हैं, वाई डिडंट कम बिफोर. इफ आई हैव टू रिकमेंड अ बाइक टुडे आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अ बाइक. अगर आपको बाइक चाहिए प्रैक्टिकलिटी का छोड़ दें, डबल सीटर नहीं है वो नहीं है, देन यू विल लव दिस बाइक मैन. आई कैन अश्योर यू दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू बुक दिस बाइक. आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर. Fuck man, I like the exhaust note. When you leave the throttle, आपको एक थ्रोटी ग्रंट फील होगा. जो आपका जब एयर इनटेक होता है तो उसका जो ग्रंट आता है वो थ्रोटी ग्रंट आपको फील हो जाएगा इस बाइक में. सो मेरे पास काफ़ी कम टाइम था इस बाइक के साथ. तो ये बाइक जैसे आप देख सकते हैं इसमें ड्यूल साइलेंसर है. सिंगल सीटर बाइक है, ये सिंगल सीटर बाइक है. इसमें ड्यूल चैनल एबीएस है तो
ब्रेकिंग वॉज वेरी गुड. आई कैन नॉट, मैं उसके बारे में ब्रेकिंग बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया बिकॉज मुझे काफ़ी कम टाइम था, बट ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी थी बाइक की. एंड ओवरऑल बाइक मतलब कॉम्पैक्ट है, अच्छी दिखती है बाइक, देखने में एकदम अच्छी है. जैसे लोग बोलते हैं बॉबर, एक्चुअली क्या होती है, बॉबर होती है हार्ड टेल, बट दिस इज सॉफ्ट टेल बिकॉज यहाँ पर मोनोशॉक लगा हुआ है, तो वो प्रैक्टिकलिटी क्लियर बिकॉज उसके बिना हो नहीं पाता. और बॉबर में क्या होता है, बॉबर में फ्रंट फेंडर्स को काट दिया जाता है एंड रियर फेंडर्स को छोटे कर दिया जाता है. बट यहाँ पर फ्रंट फेंडर्स है और रियर फेंडर्स भी बिकॉज ऑफ रूल, क्योंकि यहाँ पर रूल के हिसाब से लगाना जरूरी है फेंडर्स, एंड बिकॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकलिटी. सारी गार्ड की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिंगल सीटर है, पीछे ऐसे भी पिलियन नहीं बैठेगा. एंड पीछे का टायर सीएट का टायर से 2 इसमें परेलिक आने वाला था, बट सीएट का टायर है एंड दैट इज क्वाइट गुड. एवरीथिंग वाज गुड इन दिस बाइक. Liquid cooler, that is also not a problem at all. Overall, this was a short review, but I just love this bike. It cannot be better. इसकी स्टाइलिंग देखो भाई, क्या स्टाइल है बाइक की. मतलब इट इज अ हेड टर्न. एवरीवन अराउंड मी जस्ट एवरीवन इज लुकिंग एट दिस बाइक लाइक ऐसा लग रहा है कि लोग को लगे 10 लाख की 20 लाख की बाइक चला रहा हूँ. ये ट्रायम्फ बॉबर की तरह, ट्रायम्फ बॉबर जैसा लग रही है. इस सेगमेंट में कोई बाइक नहीं है, इस बाइक का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, नॉट एट ऑल. सो आई विल फिनिश दिस रिव्यू हियर. तो जैसे आपने देखा, मैंने बाइक फाइनली बुक कर ली. ऐसा नहीं था कि मेरा कोई बाइक खरीदने का प्रोग्राम था. मैं तो नॉर्मल बाइक रिव्यू के लिए गया था एंड आई लाइक द बाइक सो मच दैट आई एंडेड अप बुकिंग इट. तो वाई ओनली पराग और कोई और बाइक क्यों नहीं? इसके कुछ रीजंस है. पहला रीज़न, मुझे अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए थी, तो दैट सेगमेंट इज़ रूल्ड आउट. दूसरा था कि नेकेड ले सकता था, बट नेकेड में द ओनली बाइक दैट आई कुड हैव बॉट वॉज KTM. बट KTM इज़ लाइक कि अब सबके पास KTM होती है एंड इट इज़ नॉट दैट डिफरेंट. और ये भी हो सकता था कि उसके लिए कुछ वेट करें नेक्स्ट ईयर के लिए, जब तक अनटिल अनलेस उसका नया अपडेटेड वर्जन आ जाए. So that was the reason, and why I ended up booking this bike was, the main reason was the feel you get with this bike. As soon as you sit on that bike and as soon as आप इंजन जब क्रैंक करते हैं, just sound आती है, पहली साउंड जो कान में लगती है, it just resonate with your heart and you feel like कि हाँ ये it is made for you. दैट इज़ द मेन रीज़न. दो आप इसको देखेंगे तो इसका एनालॉग डिजिटल, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा नहीं है, इसका ओल्ड स्टाइल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट दैट इज़ व्हाट मेक्स इट व्हाट इट इज़. वही उस बाइक की पहचान है. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो कुछ दिखता नहीं, चलाते टाइम उसको आप देख नहीं सकते कि अच्छा क्या स्पीड है गाड़ी की, आपको नहीं दिखेगी उसमें, बट वो उसके लिए है ही नहीं. जो फील आती है उसमें बैठने में, जो फील आ रही थी, इट्स लाइक यू फील लाइक गॉड. सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन से अबाउट इट.
ऑल्सो इसका पिकअप और टॉर्क काफ़ी अच्छा था। इस प्राइस में देखेंगे आप 2,33,000 इसकी ऑन रोड पड़ रही है। इस प्राइस में से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बॉबर तो कोई है ही नहीं इस सेगमेंट में। बॉबर स्टार्टिंग ही होती है 8 और 10 लाख से ट्रायम्फ बॉबर, तो कोई बॉबर तो है ही नहीं एंड और भी कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है इस बाइक का। तो इस सेगमेंट में इस प्राइस में और कोई बाइक नहीं आएगी एंड दिस वाज द बेस्ट बाइक इन दिस सेगमेंट। दिस इज द बेस्ट बाइक, दिस इज गोना बी द बेस्ट बाइक इन दिस सेगमेंट अकॉर्डिंग टू मी। दैट इज व्हाई आई बुक्ड इट। एंड वन लास्ट थिंग, ऐसा नहीं है कि दिस इज माई ड्रीम बाइक। आई वॉन्टेड टू बाई दिस बाइक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई लाइक द बाइक येस्टरडे, मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी। दैट इज व्हाई आई बुक्ड इट। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि हाँ मुझे ये बाइक खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं था। दिस इज जस्ट माई स्टार्टिंग बिगनर बाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ लाइक एंड इफ यू डिसलाइक गिव अ डिसलाइक। अगर आप जस्ट घर में बैठे हैं एंड बस बाइक देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, तो आप जस्ट शोरूम में जा सकते हैं एंड एक बार आप बाइक को ट्राई कर सकते हैं, रियल फील ले सकते हैं। कभी भी वीडियोस में वो फील नहीं आता जो बाइक में रियल फील आता है। तो ये सब सारे मेरे ओपिनियंस थे। आपके ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस के लिए आप खुद से ट्राई मार सकते हैं, बाइक खुद से बाइक शोरूम में लेके टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।